इतना तो इस दास को विश्वास हो गया है कि परमात्मा के बच्चे भगवान को पहचानने लग गए, क्योंकि अब शिक्षित समाज है। आपको नाम दिया जाता है, नाम देने से पहले सब नियमों से परिचित कराया जाता है। और हमने ये पुस्तक बनाई है भक्ति सौदागर को संदेश। इसके प्रथम अध्याय में ही हमने नियमों का पूरा विस्तार से विवरण दिया है कि कोई भी पुण्यात्मा इस आश्रम की तरफ आएगा तो पहले तैयार होकर आवे। पहले क्या होता था कि भक्तजन समझाते थे नाम ले लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बड़े सुख होते हैं। यहाँ आ जाते थे उपदेश लेने, और यहाँ आकर के हम फिर उनको लिस्ट दिखाते थे ये नियम निभाने हैं, तो भाग जाते थे कि नहीं हमारा भी ये नियम नहीं नंबर, क्योंकि वो उल्टे रंग में रंगे हुए वो सारे। तो अब उनको पहले ये लिख कर दे दिए कि तुम तैयार होकर आ जाना, तुम्हारा मन मानने तो आना, क्योंकि कल्याण होगा इस मर्यादा में रहने से। तो अब ये दास देख रहा है कि अब कितना डर लगता है बहन बेटी भाइयों को, बच्चों को। अब वो कहीं, क्योंकि समाज हमारा जो है सारा का सारा समाज काल प्रेरित है, उन्हीं क्रियाओं को कर रहा है जो ना करने वाली होती हैं। और हमारा भक्त एक घर में एक व्यक्ति ने नाम ले लिया और 5-6 व्यक्ति वो सारे शास्त्र विरुद्ध साधक हैं, तो उनके साथ संघर्ष बनता है बेचारे का जा करके। फिर भी वो इतना दृढ़ है, डरता है, आकर पूछता है जी मेरे पे ऐसी गलती होगी, मेरा नाम तो खंड नहीं हो गया, आगे से नहीं करूँगा। तो कहने का भाव ये है कि पहचानने लग गए तुम परमात्मा को और संघर्ष करना सीख गए, आप सफल होगे, देख लेना एक दिन। ये नाखून पालिश लगाते हैं, ओठों पर इसी बूंदी शकल बना लेते हैं, लाल वो लगा कर लिपस्टिक, इतना बेहुदी शकल बन जाती है। कहते हैं अब ऐसी मर्यादा बन गई, बहन बेटियां कहते हैं कि हम ऑफिस में जाते हैं तो ये लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाते, नेल पेंट नहीं लगाते, तो क्या कहते हैं उस दूसरे कि तुम्हारे घर में कोई मर गया क्या? अरे थारा गजब भैया, ये बकवाद करने तो सारे जी जाओगे तुम, अकल खत्म होगी। यानी एक मर्यादा बन गई, जो ऐसे उल्टे काम ना करे उसने हे समझन लागे। निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार, सारे उल्टे काम में राजी रहे। लेकिन हमारी बेटियां अब संघर्ष करती हैं कि हाँ उनको ज्ञान हो गया, वो तो बालक हैं, कुछ भी कह सकती हैं। तो अब हम सबको बताते हैं ये ऐसा नहीं करना, क्योंकि पहले हमारा ज्ञान गाँव में ज़्यादा चला था। इस दास ने गाँव में जाकर प्रचार किया, तो वहाँ तो ये था को ना लिपस्टिक का फंड था, ना कोई नाखून पालिश लाया करती, मेहंदी मुंदी ला लेती, तो यार वो भी मना कर दिया हमने, समझा दिया कि इसका कोई फायदा नहीं है, अपना भक्ति करो। तो वो तो सब एक साधारण सी बात ही छोड़ छाड़ दी। ये शहरों में फैल गया परमात्मा का जो ज्ञान है। अब शहरों से जो बेटियां आती हैं वो सारे तो नाखुना निशी बुरे हाल तो सनाए पाओगी। और इधर बिहार में तो और बेगन हो रहा कति बुढ़ी बालक सारे लाल ये नाखुना न कति नो कुसुती तरह पेंट करके लाओगे नो चमकान दे। अब इनको समझाना पड़ता है कि ये नहीं करोगे तो मान जाते हैं कि नहीं आगे नहीं करेंगे हम, कि इनकी आवश्यकता भी क्या है। भगवान ने जो कितने सुंदर नाखून पहले बना के दे रखे, इन पर क्या फायदा और बकवाद करने की। तो मालिक ने जो अंग दे रखे हैं वो बहुत अच्छे बना के दे रखे हैं, इसमें हमको फेरबदल करें ये हमारी वो लोग दिखावा मेकअप है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं। अब तो हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं पहली बार, फिर आप पे सियाने हो जाओगे, आपकी अब पर रुचि ना करे। जैसे नानक साहब कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विध डल जा पासावे, जिना के सरते मौत खड़क दी नानों के डांसावे। अब प्रसंग था कि साध मिले साड़ी शादी होंगी और भी छड़ दिया दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। तो नानक साहब क्या बताते थे कि तुम जाते हो यहाँ से सत्संग सुनकर, और वहाँ आप ऐसे समाज में जाते हो जो सब काल प्रेरित होकर के वो साधनाएं, वो क्रियाएं, वो ड्रामाबाजी करता है, जिससे मुझे डर लगा रहता है कि कहीं आपकी क्रियाएं भंग ना हो जाएं और आप काल के मुंह में चले जाओ। जब तुम वापस आ जाते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है कि परमात्मा के बच्चे काल के जाल से बचे हुए, तो उस दिन खुश होता हूं मैं। और तुम चले जाते हो तो मेरी एक तो वो ज्ञान कि यहाँ काल का लोक है, ना जाने कब जाना पड़ जावे, इस कारण से डर से अपनी भक्ति करता रहता हूं।
और एक तुम्हारी भी चिंता खाती रहती है कि कहीं काल के जाल में ये बालक फिर ना फंस जाए। तुम वापस आ जाते हो एज इट इज, तो फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साध मिले साड़ी साधी होंदी, साध यानी साधु संत, ये भक्त आप साध हो। साधु माने जो साधना कर रहा है, और साधु सोए जो सीधा चाल है, यानी जो और लोग दिखावा बकवाद नहीं करता, शराब मांस तम्बाकू नहीं पीता, और मेकअप वगैरह शरीर के वापस जरूरत नहीं। कहते पति भरता भावानी चोम चटक श्रृंगार। जो पति भरता यानी जिसने केवल अपने पति से ही लगा हुआ है, फिर उसने बकवाद करने की क्या आवश्यकता है। तो कहने का भाव यह है कि हम सच्चे ढंग से जब लगेंगे, फिर हमने अब तो इच्छा ना हो किसी वस्तु की। परमात्मा कहते हैं इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे, और बिना भजन इसका कुछ काम ना आवे, चाहे एतर छड़को चारों ओरा रे। ये शरीर क्या है, ये गोरा दिखा है चाहे काला किसी का, इसने थोड़ा सा छोल के देख लो, एक जैसा कोबाड़ सब में भरा पड़ा है। ये ऊपर पालिश का फर्क रखे, और इससे नाम अच्छा बूंडा मान लेते हैं। नहीं, ये चाहे काला है चाहे टेढ़ा बेढ़ा है, चाहे किसा है बूंडा काना लंगड़ा है, इसमें जब भक्ति कर गया वो सफल है, और इस मेकअप में लग गया रहा वो असफल है, चाहे वो कितना सुंदर दिखता हो। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते ये मिट्टी है, इस मिट्टी से हमने लाभ उठाना है, इसे सोना बनाना है, भक्ति रूपी धन कमाना है, तो इसी से कमाया जाएगा। अब प्रसंग है कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदी। अब परमात्मा आप बताओ, मैं आकर के बोली आत्माओं हमें जगा रही है। हमने काल के कुएं की भांग पी रखी है, यहाँ की मान बढ़ाई और इस माया की। कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी या त्रिगुणमयी माया, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो हमारे अंदर प्रेरणा कर रखी है, त्रिगुणमयी माया के विषय बता रहे हैं। कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं ये तो कुएं भांग पड़ी। अब किस किस ने समझावा, सब एक तरह की भांग पी के एक जैसे विचार, एक जैसे बोल, एक जैसा ज्ञान इन्होंने ग्रहण किया हुआ है, और ये दास सच्चा ज्ञान सुनाता है, इसका विरोध करते हैं, इसको जल्दी समझ नहीं पाते, क्योंकि इनको इस माया रूपी और अज्ञान रूपी भांग का नशा हो रहा है।